हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का ये अंतिम महायुद्ध होगा। इस युद्ध में आप सभी जुड़ जाओ एक बार सभी, और एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वे भी जुड़ जाए। अब तक के एनालिसिस पर आधारित ये प्रश्न होंगे आज के, तो रामबाण साबित रहने वाला है आपके लिए आज का ये सेशन। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका मंगोलिया देश की मुद्रा है। तो मंगोलिया देश की कौन सी मुद्रा है, बताओ एक बार। मंगोलिया देश की मुद्रा कौन सी है, बताओ एक बार सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मेटिकल, तुगरिक, तुगरिक डॉलर और मकाओ पटाखा। तो बताओ एक बार कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। तुगरिक, तुगरिक मंगोलिया देश की मुद्रा है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, निम्न में बैंकॉक किस देश की राजधानी है? तो बैंकॉक किस देश की राजधानी है? तो बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। किसकी? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो, एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो फटाफट। एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने की क्रांति। तो भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने की क्रांति कौन सी थी? वो क्रांति थी, तो एक बार सभी आंसर करो भाई, इनमें से कोई नहीं। तो डी आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बताओ कौन सी क्रांति थी वो जिनमें कृषकों की आमदनी को दुगना करने की क्रांति है? तो एक बार सभी कमेंट करो इसका, देखते हैं कितना कवर कर लिया आपने। एक बार सभी कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है, राजस्थान का अन्नागार कहलाता है। तो राजस्थान का अन्नागार कौन सा कहलाता है? श्री गंगानगर। बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाची। कौन सा? सियाची। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो कौन सा त्यौहार है जो इस्लाम धर्म में, किस धर्म में? इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ईद उल फितर। कौन है? ईद उल फितर। ये इस्लाम धर्मों में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ईद उल फितर। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ एक बार। तो आंसर आ रहा है इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी, बताओ एक बार। देहरादून किसकी राजधानी, कमेंट करो फटाफट से। राजधानी से क्वेश्चन आ रहा है, इसकी क्लास लगा रखी है, वो जाकर अवश्य देख ले। राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी क्या है, इनसे क्वेश्चन आ रहा है और इनकी मैंने क्लास लगा दी है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ये क्लास अवश्य देख ले। तो देहरादून किसकी राजधानी? चंडीगढ़ किसकी राजधानी? पंजाब की राजधानी। और किसकी राजधानी है? चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है।
और हैदराबाद किसकी राजधानी? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की है हैदराबाद। और दिल्ली, दिल्ली खुद राजधानी किसकी? भारत की। भारत की राजधानी है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पूछी आपसे, न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जो भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है उसकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम 25 वर्ष। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो कौन ले सकता है भाई? आंसर दे दो फटाफट। सी आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर, महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी ले सकता है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है भाई। कौन करता है? मुख्यमंत्री। और मान लो बाई चांस ये मुख्यमंत्री नहीं हो, उस समय कौन करेगा? कमेंट करो एक बार। पिछली क्लास में बताया था ये। उस समय मुख्यमंत्री नहीं हो इस बैठक में तो कौन करेगा प्रतिनिधित्व? ये कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो भाई। अगला है, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? तो बद्रीनाथ है कुमाऊं हिमालय में। कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर, खड़गवासला। खड़गवासला में है ये केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र। ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली कौन सी है? एनफील्ड राइफल कब शामिल की? जिससे क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति इसी से हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 1857। तभी तो 1857 की क्रांति हुई। तो जनवरी 1857। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो ये क्वेश्चन आया था 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आया था शायद। 22 अप्रैल फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में आया था ये। सेकंड शिफ्ट में आया था ये। अमृतसर कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर है? अमृतसर में। अमृतसर पंजाब। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी ए आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे आपके हेनरी विवियन डेरोजिया। कौन है? हेनरी विवियन डेरोजिया थे इनके युवा बंगाल आंदोलन के नेता। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है? पैर की हड्डी कैसी होती है बताओ? शरणधरी होती है। कैसी होती है? शरणधरी होती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की बताओ एक बार? पेनिसिलिन की खोज की थी
ए फ्लेमिंग ने, किसने? फ्लेमिंग ने की थी, ए फ्लेमिंग ने। एड्स होता है, तो एड्स किससे होता है बताओ एक बार। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है भाई, डी आंसर, विषाणु से। एड्स होता है विषाणु से, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन क्या है? ये विटामिन B12 है। कौन? विटामिन B12, विटामिन B12। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा और रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। याद कर लेना इनको। तो अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। तो घोंसला बनाने वाला कौन सा? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है भाई? बिल्कुल बी आंसर आ रहा है सबका, किंग कोबरा। तो एक ये सांप एक घोंसला बनाता है। क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा? किंग कोबरा। अगला है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है बताओ एक बार। तो आंसर आ रहा है ए, N24। किसका? N24। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अल्फा किरणें है, तो अल्फा किरणें क्या है? एचिआइन। क्या है? एचिआइन। इसका किसका प्रतीक है? एची बताओ एक बार, किसका प्रतीक है एची? कमेंट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है? तो इनमें से किस यौगिक की आकृति है? चतुष्फलकीय है। तो बताओ एक बार, किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुष्फलकीय है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आवर्त सारणी है ये, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भाई। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना जाता है भाई? बताओ एक बार, क्या माना जाता है? परमाणु संख्या। क्या माना जाता है? परमाणु संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, परमाणु संख्या। अगला है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। तो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया कौन सी है भाई? कौन सी है? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो बताओ एक बार। सभी का आंसर आ रहा है बी, रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है भाई? तो किसकी वजह से होता है? धूलकण की वजह से। किसकी वजह से? धूलकण की वजह से होता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, चुंबकीय उत्तर और दक्षिण। सभी को मालूम है ये तो भाई, है ना।
सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर चुंबकीय उत्तर और दक्षिण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है भाई, कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, बताओ एक बार सभी। कैंडेला किसका मात्रक है, बताओ एक बार सभी। तो कैंडेला मात्रक है किसका, ज्योति तीव्रता का। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। ऑप्शन है विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण और अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका, फटाक से आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। तो इसका आंसर आ रहा है भाई सभी का सी आंसर आ रहा है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर ध्रुवण। ध्रुवण प्रक्रिया में प्रकाश और ध्वनि दोनों का घटित नहीं होती, दोनों घटित नहीं होती, ध्रुवण। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है, कमेंट में। आप बताओ, लोहड़ी त्यौहार है लोहड़ी, ये किन राज्यों में होता है, किन राज्यों का त्यौहार है लोहड़ी। इसका आंसर आप कमेंट में देना है सभी को, कमेंट में देना है। लोहड़ी त्यौहार है किन राज्यों में होता है, बताओ एक बार सभी आंसर कर देना कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। हाँ सर, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी, आप पीडीएफ को बता देता हूँ मैं आपको। पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल है भाई, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक, वहाँ पर टैप करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और या फिर आप टेलीग्राम में जाकर मुकेश जीके ट्रिक को सर्च करोगे तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है वो शो हो जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट हमेशा डालता रहता हूँ, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।